सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में महात्मा श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपा। भगवान सतरूप हैं, भगवान चिद रूप हैं और भगवान आनंद रूप है। इसीलिए हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद घन। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद घन। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। भगवान सत घन है, भगवान चिद घन है, भगवान आनंद घन है। सत तीनों कालों में एक रस जो सदैव प्रतिष्ठित रहे वो सत्य है। जो कल भी था, जो आज भी है और जो आगे आने वाले समय में भी रहेगा वो सत्य है। और सत्यता भी यही है, परमात्मा के अतिरिक्त जो भी है वो सब असत्य है और सब कुछ परिवर्तनशील है। सब में परिवर्तन होता है लेकिन मेरे प्यारे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भगवान सत्य है, परिवर्तन नहीं है, एक रस प्रतिष्ठित है। भगवान चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान, ज्ञान घन है, जहां अज्ञान का किंचित मात्र भी कोई प्रवेश नहीं है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। भगवान आनंद घन है, जहां दुख का लेश मात्र भी कोई अंकुर नहीं है, आनंद घन है। और एक विशिष्ट बात, जिन आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में पहुंचने पर ये जो संसार का सामान्य जीव है ना, ये भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसे हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं जो कि आनंद स्वरूप हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। भगवान का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद रूपाय। आगे व्यास जी क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का तटस्थ लक्षण क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, इन तीनों के हेतु हैं। नारायण से ही ये संसार उत्पन्न होता है, नारायण से ही यह संसार पालित होता है, पालन होता है, और नारायण से ही इस संसार का संहार होता है। उत्पत्ति, पालन और संहरण, इन तीनों के हेतु हैं हमारे भगवान, हमारे नारायण, हमारे परम प्रभु। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार भगवान करते हैं।
और क्या करते हैं? तो व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, त्रितापों के विनाशक हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। है? और मानस में भी बाबा तुलसी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो त्रितापों के विनाशक हैं। भूत प्राणियों से जो कष्ट मुझे प्राप्त होता है वो भौतिक ताप है। जो स्वयं से शरीर के द्वारा स्वयं के अंतरंग से जो कष्ट मुझे प्राप्त होता है आत्मीय ताप है, आध्यात्मिक ताप है। और दैवीय शक्तियों के द्वारा जो कष्ट मुझे प्राप्त होता है, जो दुख मुझे प्राप्त होता है, भूकंप का आना, उपल वृष्टि होना, वृक्ष का घर पर गिर जाना इत्यादि जितने भी कष्ट और दुख मुझे प्राप्त होते हैं ये आधि दैविक ताप है। लेकिन प्यारे, अगर मेरे प्रभु की शरण में हम पहुंच जाएं, अगर भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में हम पहुंच जाएं, तो वहां न भौतिक ताप का प्रभाव है, न दैविक ताप का प्रभाव है और न ही आध्यात्मिक ताप का प्रभाव है। और अगर ये जीवन में हो भी तो भगवान की शरण ग्रहण करने पर इन तीनों तापों का विनाश होता है। कौन है? तो व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण दोनों हाथों को वासुदेव। उठाकर प्रेम से कहें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो। इस प्रकार श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान